नमस्कार दोस्तों। इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट मून व्हेन इट विल बी प्लेस्ड इन योर 12th हाउस। तो जब मून हमारे 12th हाउस में बैठेगा तो किस प्रकार के रिजल्ट ये हमको देगा, तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 12th हाउस के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे हम लोग 12th हाउस में कोई भी राशि नहीं ले रहे हैं। आपको इन जनरल प्रिडिक्शन दूंगा, तो कुछ प्रिडिक्शन सही भी हो सकती है, कुछ प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे राशि भी होगी। मान लो किसी की मेष राशि है तो उसको तो चलो ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। मान लो किसी की क्या कहते हैं वृषभ राशि है, कन्या राशि है, तो उसको अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये जो भी रिजल्ट्स होंगे ये इन जनरल रिजल्ट्स हैं। तो जब भी कभी 12th हाउस में मून बैठेगा तो किस प्रकार के रिजल्ट होंगे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12th हाउस में किसकी एनर्जी होती है। दोस्तों काल पुरुष की राशि में 12th हाउस में 12 नंबर राशि आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइसेस या फिर मीन राशि। तो ये बृहस्पति की वो राशि है जहाँ पे बृहस्पति बहुत ज़्यादा दयनीय बिहेवियर शो करता है, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर शो कर रहा है, बहुत ही शालीनता वाला बिहेवियर शो करता है। और कहीं ना कहीं इसके साइंस से भी हम लोग को यही रिप्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा जो पर्सन होगा जिसका मून 12th हाउस में बैठा होगा तो उसके इमोशंस कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन में नजर आएंगे दोस्तों। क्योंकि मीन लग्न का अगर कोई पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, बहुत दयालु होता है। तो उसी प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे हम लोग मून को यहाँ पे इसके स्वामी के साथ, इस राशि के स्वामी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और समझेंगे। तो सैजिटेरियस जो हमारी राशि होती है तो वैसा ही कुछ बिहेवियर कहीं ना कहीं पाइसेस में भी शो होता है जब मून इसमें बैठ जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक है, ऐसे जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को अपने मन में रखते हैं और बाहर उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको कहीं ना कहीं खुद में ये डाउट होता है कि क्यों अपने इमोशंस को ठीक से शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से लोगों को अपने आगे रख नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनकी इमेजिनेटिव पावर, उनकी क्रिएटिव पावर, उनकी आर्टिस्टिक पावर बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों। मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी जिनके 12th हाउस में मून है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सप्रेसिव नेचर के होते हैं। कहीं ना कहीं जो भी उनके मन में फील होता है वो अपने बिहेवियर को शो नहीं कर पाते, वो दिखा नहीं पाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि चंद्रमा जब भी कभी 12th हाउस में आएगा, अब 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हम लोग सपने देखते हैं। तो ऐसे पर्सन्स बहुत ज़्यादा सपने भी देख सकते हैं। आप अपनी प्रिडिक्शन में ये भी चीज़ बोल सकते हो कि ऐसे इंसान को बहुत सपने आते होंगे। ठीक है ना, ऐसे में 8th हाउस देख लेना, उसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं कि नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग कंफर्म करते हैं, तब जाके किसी प्रिडिक्शन पे हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि नवांश में भी यही प्लेनेट वहाँ बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा वहाँ से हट गया है या फिर वहीं बैठा हुआ है, नवांश में कौन सी राशि बन रही है 12th हाउस में। तो सब चीज़ों का मिला जुला हमारा जो रिजल्ट होगा वो नज़र में आता है। हालांकि 12th हाउस में इन जनरल प्रिडिक्शन जो होगा मून का, वो ये होगा कि मून कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा दयालु बनाएगा। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे लगाने वाला होगा, लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस करने वाला नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए जो मैंने अभी कही। इंसान बातों को सुनेगा ज़रूर और उसको दिल पे लगाएगा और कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ठीक से। ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है उसके लिए, ये तो मैं मानना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ी थी, तो उसमें उसने लिखा था कुछ चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा जो पर्सन होता है उसकी माँ जो होती है ना, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोनों माँ और दोनों क्या कहते हैं जो उसका बेटा होता है या बेटी होती है, जो भी होता है जिसका 12th हाउस में मून है, उसके साथ उन लोगों का कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशन होता है दोस्तों। ऐसा जो पर्सन होगा उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ अपनी मदर की होंगी दोस्तों। लोग कहते हैं कि एक बच्चे की सेवा उसकी माँ करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे इस सिचुएशन में ये जो बच्चा होता है ये अपनी माँ की सेवा करता है, ये अपनी माँ की सेवा करता है एक बच्चे की तरीके दोस्तों। इसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार रह सकती है, इसकी माता काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है, मेंटली टेंशन में रह सकती है दोस्तों। आप लोग अगर देख रहे होगे इस वीडियो को तो आप इसके साथ अपने आप को रिलेट भी कर सकते हो कि ऐसा पर्सन जिसके 12th हाउस में मून है तो उसकी माता की कैसी कंडीशन है। किसी किसी केसेस में अगर मान लीजिए चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और राहु की दृष्टि भी इस हाउस पे पड़ जाए
तो कहीं ना कहीं माता की अकाल मृत्यु का भी ये साइन होता है, ये एक तरीके से इंडिकेशन होता है। ऐसे में आपको मंगल देखना होता है कुंडली में, माता की कुंडली में मंगल देखना होता है, चाइल्ड की कुंडली में मंगल देखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इन सब चीज़ों में क्या कहते हैं, अगर प्रिडिक्शन आपको देनी है तो। और क्या प्रिडिक्शन यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान का मन जो होगा गाने सुनने के प्रति बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रुझाव रखेगा। इंसान जो होगा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सिंगिंग में रुचि रखेगा, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में रुचि रखेगा। और एक बहुत अच्छी इसमें रेमेडी हो सकती है, इंसान अगर ख़राब मूड में है, इंसान अगर किसी ख़राब मूड में है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सॉन्ग सुन ले, तो ऐसा पर्सन जिसका 12th हाउस में चंद्रमा है उसका मूड एकदम से ठीक हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो आप? ये रेमेडी आप ज़रूर करवा के देखिएगा अपने क्लाइंट्स को या किसी को भी जिसके 12th हाउस में मून है। तो अगर आप ये रेमेडी करवाओगे सॉन्ग सुनाने वाली या कोई भी रिलीजियस म्यूज़िक सुनाने वाली, तो इससे काफ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। और एक चीज़ क्या हो सकती है, ऐसा जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मून के ट्रांजिट से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मतलब मून जब जब कुंडली में जिधर भी जाएगा तो इसका मूड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। बहुत लोग होते हैं उनका मूड नहीं इन्फ्लुएंस होता है चंद्रमा से, लेकिन इसका मूड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होगा ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है दोस्तों। 12th हाउस होता है वो हमारा एक्सपेंसिव का भी होता है ना, एक्सपेंसेस का भी होता है, खर्चे का भी होता है। यहाँ पे चंद्रमा का आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंसान अपने एक्सपेंसिव पे, अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्चों पे काफ़ी ज़्यादा निगरानी रखने वाला होगा, अपने खर्चों को देखने वाला होगा दोस्तों कि कितना वो खर्चा कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा इंसान यहाँ पे कंजूस नहीं होता। इंसान कहते हैं इंसान खर्चा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़रूर एक नज़र बनाए रहता है कि मैं कितना खर्चा करूँ, कितना खर्चा ना करूँ। ठीक है ना। बट मैं इन जनरल यही चीज़ कहूँगा कि ऐसे जो लोग होंगे जिनका पाइसेस में चंद्रमा पाया जाता है वो बहुत अच्छी सिचुएशन लेके पैदा हुए हैं। कुछ प्रारब्ध उनके माता के साथ हैं जो उनको निभाने हैं इस जन्म में, और उनकी माता के साथ भी हैं जो उनको अपने बेटे से या बेटी से निभाने हैं कुछ प्रारब्ध। अगर 12th हाउस में किसी के भी चंद्रमा है, ये तो बातें होती है दोस्तों, क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं लिबरेशन का भी है। 12th हाउस एक बहुत ही गहरा हाउस है जिसको समझना कहीं ना कहीं बहुत तो मुश्किल है। यहाँ पे जो राशि बनती है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पाइसेस की राशि बनती है, समझ रहे हो ना। आप इन जनरल लेके चलना, पाइसेस मान के ना चलना कि चंद्रमा पाइसेस में बैठा। ये इन जनरल होंगे ही प्रिडिक्शन, चाहे वहाँ पे कोई भी राशि हो, ठीक है ना, चाहे वो आकाश तत्व की राशि हो, चाहे वो जल तत्व की राशि हो। यहाँ पे जो मैंने प्रिडिक्शन बताए हैं ये बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन है। यहाँ पे अगर चंद्रमा किसी का होगा वो इंसान बहुत जल्दी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा, बहुत अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके पास शब्द नहीं होंगे अपनी भावनाओं को बताने वाले। समझ रहे हो ना, जो वो फील कर रहा है उसके लिए उसके अंदर शब्द नहीं होंगे कि मैं कैसे इन चीज़ों को एक्सप्रेस करूं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास 2 रेमेडी है। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो यहाँ पे 2 रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली रेमेडी आपकी ये रहेगी, आपको मेडिटेशन करना है सुबह उठते ही। सुबह उठते ही ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करते करते क्या कहते हैं मेडिटेशन करना है। साथ ही साथ जब भी कभी मूड ऑफ हो तो अपना फेवरेट सॉन्ग जो भी आपका, कोई भजन हो, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, सैड नहीं होना चाहिए क्योंकि सैड हो आप पहले से ही तो सैड सॉन्ग सुनोगे और उदास हो जाओगे। इससे अच्छा कोई अच्छा ही गाना सुन लो। तो ऐसा इंसान अगर कोई क्या कहते हैं बहुत अच्छा रिलीजियस म्यूज़िक सुनेगा या कोई भी उसके पसंद का म्यूज़िक सुनेगा तो उसका 12th हाउस में जो इफेक्ट आ रहा है चंद्रमा का ना, वो ठीक हो जाएगा, उसके मूड स्विंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा इंसान अगर मेडिटेशन करे, शिव जी की पूजा करे, शिव जी की साधना करे, तो ऐसे इंसान को बहुत फलित होती है, बहुत जल्दी फलित होती है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान भोले बाबा की तरफ, शिव जी की तरफ रहता है जिनका 12th हाउस में चंद्रमा होता है, जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है इतनी कुंडलियाँ देखने के बाद। सो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइएगा, शेयर करिएगा।